के शुरू में हम एक कपल को देखते हैं जिनकी चर्च में शादी हो रही है। लड़के का नाम है अडल्फो और उसकी वाइफ लोला। ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए इस शादी से भी दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। शादी के कुछ दिन बाद ही उन्हें ये पता चलता है कि बचपन में होने वाले लोला के एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी बॉडी बहुत ज्यादा डैमेज थी, इसीलिए लोला का मिसकैरेज हो गया। डॉक्टर बताते हैं कि शायद लोला पूरी जिंदगी मां न बन सके और ये चीज लोला को दुखी कर देती है। दिन गुजरते रहे, लोला डिप्रेस्ड थी। अडल्फो उसे जिंदगी में वापस लाने के लिए समझाता है कि इस चीज को अपने जहन पे मत सवार करो, हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन लोला इस चीज के लिए तैयार नहीं थी। पर अडल्फो उसे मनकट होकर हम एक कॉन्वेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर लोला और अडल्फो एक बच्चा अडॉप्ट करने आए थे। यहाँ के प्रिंसिपल उन्हें बताती है कि कॉन्वेंट में वही बच्चे पलते हैं जिन्हें या तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती या फिर वो सबसे अलग हो, उनकी बॉडी में कोई कमी हो, जैसे कोई मेंटली अनस्टेबल हो या फिजिकल। अडल्फो यहाँ प्रिंसिपल को बताता है कि लोला भी एक कॉन्वेंट में ही पली है, जबकि लोला को तो हम यहाँ पे काफी कंफ्यूज और डरा हुआ महसूस कर रहे थे, ऐसे जैसे उसे अपना पास्ट याद आ रहा हो। यहीं करीब लोला को म्यूजिक की आवाज आती है, जिस आवाज को फॉलो करते हुए वो एक चर्च में पहुंचती है और देखती है कि चर्च में टिन और टीना नामी दो बच्चे ये म्यूजिक प्ले कर रहे थे, जो लोला को बहुत पसंद आता है। अचानक वहाँ आसमानी बिजली चमकती है और ये दोनों बच्चे डर कर लोला के पास आ जाते हैं। वो लोला से कहते हैं शायद गॉड हमसे नाराज है। लोला ने समझा है ये बस बिजली चमक रही है। ये बच्चे लोला के गले लग जाते हैं और लोला को इनसे किसी किस्म की अट्रैक्शन फील होती है, इसीलिए वो अडल्फो को एक छोटे बच्चे के बजाय इन्हें अडॉप्ट करने की बात कहती है। पहले तो अडल्फो इनकार करता है, लेकिन यहाँ लोला अपनी बात मनवा लेती है और ये लोग इन दोनों बच्चों को अडॉप्ट करके घर ले आते हैं। रास्ते में अडल्फो मॉडर्न म्यूजिक सुन रहा था, जिसे सुनकर ये बच्चे कहते हैं ये म्यूजिक तो डेविल का है। उनकी इन बातों पे अडल्फो और लोला दोनों हंसने लगे थे और ये बात जान गए थे कि ये बच्चे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। उन्हें शायद अब तक इस दुनिया के बारे में कुछ पढ़ाया ही नहीं गया। घर आने पर रात में डिनर के बाद टिन और टीना अडोल्फो को जीसस क्राइस्ट का एक क्राउन पहनाते हैं और लोला को एक होली चेन। खाना शुरू करने से पहले फिर टिन और टीना लोला और अडोल्फो को प्रेयर करने को कहते हैं, लेकिन लोला ऐसा नहीं कहती। वो तो इस टाइम अपनी चेन को भी गौर से देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इन चीजों को ना मानती हो। अब जब लोला रात में इन दोनों को रूम में सुलाने के लिए जाती है तो वो देखती है कि टिन और टीना के सामान में बहुत सी बाइबल और होली क्रॉस रखी हैं। टिन और टीना क्रिश्चियन थे और उनका मानना था कि ये क्रॉस पूरे घर में लगा देने से डेविल उनके घर नहीं आएगा। लोला उनकी बातों को इग्नोर कर खुद सोने चली जाती है। जब वो सुबह उठी तो उसने देखा कि बच्चे पहले ही उठ चुके थे। लोला उन्हें नाश्ता देती है और टेबल पर टिन आते हैं कि वो जीसस को देख सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर लोला चाहे तो वो लोला को भी दिखा सकते हैं। ये बात कहते ही टीना उठकर टिन के मुंह को एक शॉपर से बांध देती है, जिन्हें देखकर लोला घबरा जाती है। टिन बिल्कुल मरने ही वाला था और उस टाइम पर वो लोला के पीछे इशारा करते हुए कहता है कि मैं जीसस को देख चुका हूँ, और यहाँ टिन उन्हें छोड़ देती है। इससे पहले कि लोला उनसे इस बारे में कोई बात कर पाती, ये लोग मस्ती शुरू कर देते हैं और लोला उनकी इस हरकत को भूल जाती है। अगले दिन इन दोनों बच्चों का स्कूल एडमिशन हो जाता है। स्कूल के पहले ही दिन एक बच्चा इनको बहुत बुली करता है, बहुत तंग करता है। वो इन्हें ड्रैकुला कहकर चिढ़ाता है, लेकिन इनको तो पता ही नहीं था कि ड्रैकुला कौन थे। वो ये सारी बातें आकर लोला को बताते हैं। लोला उन्हें समझाती है कोई बात नहीं, ऐसे परेशान नहीं होते, आप लोग दुनिया के सभी लोगों से थोड़ा अलग हो, इसीलिए आप लोग को एडजस्ट करने में, लोगों के साथ घुलने मिलने में, ये दुनिया देखने में थोड़ा टाइम लगेगा। जहाँ लोला उन्हें बताते हैं कि मैं भी आपकी तरह थी, मैं भी सब बच्चों से अलग थी, क्योंकि मेरे पास एक पाँव नहीं है। मैंने अपने इस पाँव और अपने मॉम डैड को बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में खो दिया। मुझे भी दुनिया ने बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट किया। टिन और टीना उसकी बातें समझ भी जाते हैं। रात होने पर लोला देखती है कि उसके पूरे घर में क्रॉसिफिक्स लगे थे, ये नहीं जीसस के क्रॉस, और ये चीजें लोला को परेशान कर देती हैं। वो अडल्फो से बात करती है और कहती है कि मुझे ये बच्चे जिस लगते हैं। अडल्फो जवाब में कहता है जाहिर सी बात है, कॉन्वेंट में पढ़े हैं तो रिलीजियस तो होंगे ना। लोला अब जब उन्हें सुलाने जाते हैं तो ये लोग लोला के साथ खेलने लग जाते हैं। खेलते खेलते अचानक वो लोला के मुंह के ऊपर एक शॉपर डाल देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुछ दिन पहले टीना ने टिन के मुंह पर डाला था। लोला बिल्कुल मरने ही वाली थी, लेकिन वक्त पे यहाँ अडल्फो आ गया। वो इन दोनों बच्चों को डांट कर यहाँ से ले जाता है। वो जब अपने रूम में बैठी थी तो यहाँ पर दोनों बच्चे आकर उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें इसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन लोला कोई भी सजा देने से मना कर देती है। यहाँ हम देखते हैं कि लोला के पास जो लोला का डॉग था वो इन दोनों को देखकर हमेशा से भौंकने लग जाता था। इस टाइम भी वो यहाँ से जाने के लिए लोला के हाथ पे बाइट करके अपने आप को छुड़वा कर भाग जाता है। पता नहीं क्यों वो इन बच्चों से डरता था। अब इन बच्चों ने तो यहाँ ये नोटिस किया कि डॉग ने लोला को काटा है, तो इसका मतलब उसने एक गुनाह किया है जिसकी सजा तो उन्हें मिलनी चाहिए थी। रात होने पर
सबके सोने के बाद ये दोनों बच्चे डॉग के खाने के अंदर स्लीपिंग पिल्स मिला देते हैं। डॉग के सोने के बाद वो उसे खींचकर घर के अंदर लेके आते हैं, जिसके बाद ये दोनों मिलकर उस डॉग को काट देते हैं। उसका दिल बाहर निकालकर वो उसके दिल को साफ करते हैं और फिर दिल वापस अंदर रखकर उसे दोबारा सिलाई कर देते हैं। जिसके बाद उन्होंने इस डॉग को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये डॉग उठा ही नहीं। इनके मुताबिक कि इन्होंने ऐसा करके डॉग के दिल को प्योर कर दिया था। सुबह जब लोला की आंख खुली तो उसे अपना डॉग कहीं नहीं नजर आया। वो जब लॉन्च में आई तो उसने डॉग को इतनी अजीब हालत में पाया। यहाँ बच्चे बड़ी मासूमियत से उसे कहते हैं कि हम इसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं और ये उठ ही नहीं रहा। टिन और टीना को पास हो चुका था और उन्हें ये भी पता चल गया था कि अडल्फो और लोला उनसे नाराज है, इसलिए वो दोनों से माफी मांगते हैं। लोला शायद उन्हें माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। अब अडल्फो ने समझाता है, लोला देखो वो बच्चे हैं, उनको सही गलत सिखाना हमारा काम है, अभी के लिए तुम उन्हें माफ कर दो। लोला उन्हें माफ भी कर देती है। अगले दिन रात में लोला को अपने घर से अजीब आवाजें आती हैं। वो टिन और टीना के रूम में जाकर देखती है तो वो वहाँ नहीं थे। घबरा कर वो उन्हें चेक करने के लिए जाती है तो देखती है कि टिन और टीना घुटनों के बल बैठकर चल कर अजीबोगरीब काम कर रहे थे। वो इन्हें रोकती है, उनके घुटने जख्मी हो चुके थे। वो बैंडेज करती है और उनसे पूछती है कि तुम क्या कर रहे थे। टिन और टीना बताते हैं कि बाइबल के अकॉर्डिंग हमारी सोल्स को प्योर करने के लिए ऐसा जरूरी है। उनकी बातों से टीना फेड अप हो जाती है और उन्हें कहती है ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी बातें फेक होती हैं, सिर्फ किताबों में ही मिलती हैं। तुम्हें उन चीजों में और असली दुनिया में फर्क करना सीखना पड़ेगा। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि टिन और टीना के स्कूल के बच्चे और यहाँ पर दोबारा वो शरारती बच्चा टिन और टीना को बुली करता है। जिसके बाद यहीं से सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है उसी बच्चे को जो चर्च में जख्मी हालत में आया है। पता चला कि उसे किसी ने पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया था। फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और पता चलता है कि वो कोमा में चला गया। लोला को शक था कि ये जरूर टिन और टीना का ही काम है, क्योंकि टिन और टीना ने लोला को बताया था कि ये बच्चा उन्हें तंग करता है। इसलिए वो कॉन्वेंट में कंफर्म करने के लिए कि यहाँ कॉन्वेंट में कभी टिन और टीना ने किसी बच्चे को इतना नुकसान पहुँचाया। प्रिंसिपल उसे कहती है नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद लोला घर आ जाती है। घर आने पे अजीब तरह से उसकी तबीयत खराब हो रही थी, उसे चक्कर आ रहे थे। डॉक्टर के पास जाने पे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। इतनी बड़ी खुशी उसे मिल जाएगी उसे यकीन ही नहीं था। लोला के साथ साथ अडल्फो भी बहुत खुश था। उसकी जिंदगी ने जैसे एक नया मोड़ ले लिया था। अब वो खुश रहने लगी थी और टिन और टीना भी उसे ज्यादा तंग नहीं करते थे। काफी वक्त ऐसे ही गुजर जाता है और एक दिन लोला को टिन और टीना की बाइबल में से 2 ड्राइंग्स मिलती हैं। एक ड्राइंग में उन्होंने ड्रॉ किया था कि उन्होंने लोला के डॉग के साथ क्या किया, और दूसरी ड्राइंग में उन्होंने उस शरारती बच्चे को पहाड़ से गिरते हुए ड्रॉ किया था। और इस बात से लोला को कंफर्म हो गया था कि उस बच्चे के साथ जो भी हुआ है उसके पीछे टिन और टीना है। वो उस बच्चे की मॉम को फोन करके उनसे उस बच्चे के बारे में पूछती है तो पता चलता है कि वो बच्चा मर गया है, जो सुन लोला को बहुत बड़ा धचका लगता है। इसके बाद वो टिन और टीना के सारी रिलीजियस चीजों को एक बॉक्स में बंद कर देती है और कहती है कि आज के बाद यहाँ रिलीजन से मुतालिक कोई बात नहीं होगी। इसके बाद वो सोने चली गई। सुबह उठी तो उसने देखा कि उसके सारे बाल कटे हुए थे और वो ये बात जानती थी कि ये काम भी टिन और टीना ने किया है। लोला अब इन दोनों बच्चों से डरने लगी थी। वो अडोल्फो को भी छुट्टियां लेकर उसी के साथ रहने को कहती है, क्योंकि उसकी कंडीशन भी ठीक नहीं। लेकिन यहाँ पे अडोल्फो से कहता है तुम ज्यादा ही सोच रही हो, ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे जो बाल झड़े हैं ये प्रेगनेंसी की वजह से हो। वो अब लोला के साथ साथ टिन और टीना को भी समझाता है कि तुम्हें एक दूसरे की केयर करनी होगी, तुम लोग ही सिर्फ सहारा हो। ये समझाने के बाद वो घर से चला जाता है। अगले दिन जब लोला की आंख खुलती है तो उसने देखा कि उसके दोनों हाथों को बेड से बांध दिया गया था और टीना जबरदस्ती उसे दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी। जब लोला ये दूध नहीं पीती तो टिन एक इंजेक्शन में दूध भर के लोला के पेट में इंजेक्शन लगाने लगता है। उसका ख्याल था कि ऐसे वो बेबी को दूध पिला देगा। इससे पहले कि वो इंजेक्शन लगा देता, लोला किसी तरह अपने हाथ छुड़वाकर इन बच्चों को अपने से दूर कर यहाँ से भाग जाती है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसे लग रहा था कि टिन और टीना उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा देंगे। वो नाइफ दिखाकर इन दोनों को अपने बच्चे से दूर रहने का कह रही थी कि तभी अडोल्फो भी घर वापस आ जाता है। ये सब देखकर वो परेशान हो चुका था। वो लोला से कहता है कि ये सब मेरी ही गलती है, मैंने ही इन बच्चों को तुम्हारा ख्याल रखने को बोला था। इससे पहले कि वो लोला से और कुछ कहता, लोला की तबीयत खराब हो जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ उसके पास एक बेटा पैदा होता है। लोला के बेटे को देखने के लिए टिन और टीना भी हॉस्पिटल आते हैं, जो लोला से उसके बेटे के बैप्टिज्म के बारे में बात करते हैं। लेकिन लोला ये नहीं करवाना चाहती थी। टिन फोर्स कहता है कि नहीं, बैप्टिज्म तो होना चाहिए, वो भी बाइबल के अकॉर्डिंग। उनको टालने के लिए अडोल्फो उनकी हाँ में हाँ मिला देता है, ये जानते हुए भी कि लोला ऐसा नहीं करेगी कभी भी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। लोला घर आ चुकी थी। जब वो सुबह नाश्ता बनाने के लिए किचन में जाती है तो उसे फ्रिज में अंडे नहीं मिलते। ये अंडे टिन और टीना ने ही छुपाए थे ताकि लोला घर से बाहर फॉर्म्स में जाकर अंडे लेकर आए। जब वो फॉर्म में अंडे लेने के लिए जाती है तो टिन और टीना उसके बेटे को उसके कमरे से उठा लेते हैं। असल में वो इस बचा रहे थे। पूल साइड पे ले जाकर वो इस बच्चे को उल्टा करके पानी में डुबा देते हैं। ऐसा करने से ये बच्चा मर भी जाता, लेकिन वक्त पे यहाँ लोला आकर उसे पानी से निकाल लेती है, उसे बचा लेती है। लोला इन दोनों से तंग आ चुकी थी और अब वो इन दोनों को वापस कॉन्वेंट में छोड़ देती है। जिसके बाद रात का डिनर साथ में करते हैं और यहाँ लोला अडोल्फो से कहती है कि वो भी जॉब करना चाहती है, इसीलिए अडोल्फो को भी घर की जिम्मेदारियों में हाथ बटाना होगा। यहाँ उनकी थोड़ी नोक झोंक हो जाती है। घर आने पर अडोल्फो नोटिस करता है
है कि लोला अपसेट है। वो उसे अपसेट नहीं देख सकता था क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। वो उसे कहता है तुम परेशान ना हो, मैं सब सीख लूंगा और अपने बेटे का भी ख्याल रखूंगा। ये कहने के बाद अब ये लोग मूवी देखने के लिए जैसे ही टीवी ऑन करते हैं तो उनकी टीवी पे सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, जिसे देखने के लिए अडोल्फो छत पे चला जाता है और उसके छत पे जाने के बाद लोला के घर की लाइट्स ब्लिंक करने लग जाती है और इससे पहले लोला कुछ समझ पाती, लोला को बाहर अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। बाहर जाने पर अडोल्फो जल रहा था। अडोल्फो बचने के लिए घर के अंदर भागता है लेकिन ज्यादा जलने की वजह से वो वहीं मर जाता है। लोला को कुछ समझ नहीं आती। वो सबसे पहले अपने बच्चे को बचाने के लिए जब उसके रूम में जाती है तो उसका बेटा भी वहाँ नहीं था। इससे वो बहुत घबरा गई और तभी उसे उसी म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है जो टिन और टीना चर्च में बजा रहे थे। उसे लगा कि उसके बच्चे को भी इन दोनों ने मार दिया है, लेकिन तभी उसे अपने बेटे के रोने की आवाज सुनाई देती है। बाथरूम का दरवाजा खोलने पे उसका बेटा वहीं था, जिसे उठाकर वो घर से बाहर रखी बेहोश हो जाती है। उसे होश हॉस्पिटल में आया था जहाँ डॉक्टर्स के मुताबिक लोला की अब दिमागी हालत ठीक नहीं रही थी। उसे बताया गया कि उसकी दिमागी हालत ठीक न होने की वजह से अब वो अपने बच्चे को नहीं पाल पाएगी। लोला के बेटे को अब कॉन्वेंट को दिया जा रहा था और ये लोला बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन लोला के हाथ में कुछ भी नहीं था। इस टाइम पर लोला कॉन्वेंट की प्रिंसिपल से पूछती है कि जिस रात अडोल्फो की मौत हुई तब टिन और टीना कहाँ थे। प्रिंसिपल बताती है कि टिन और टीना उस टाइम कॉन्वेंट में थे और अडोल्फो की मौत आसमानी बिजली की वजह से हुई है। लेकिन लोला को यकीन नहीं आ रहा था। वो जानती थी कि ये काम टिन और टीना ने ही किया है। अगली सीन में हम देखते हैं कि लोला के साथ टिन और टीना अडोल्फो के फ्यूनरल पे हैं। उसने कॉन्वेंट से टिन और टीना को दोबारा अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि अब उसका अपना बेटा कॉन्वेंट पे रहने वाला था और वो नहीं चाहती थी कि टिन और टीना के वहाँ होते हुए उसके बेटे को कोई खतरा हो। वो टिन और टीना को अपनी नजरों के सामने रखना चाहती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ लोला के दिल में इन बच्चों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी आ जाता है। हालांकि वो ये बात जानती है कि इन्हीं बच्चों की वजह से उसके हस्बैंड की मौत हुई और उसका बेटा उससे दूर है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती और इन दोनों बच्चों को ही दिखाते हुए ये कहानी यही खत्म